और 2 बचा। पूरा स्कूल चल रहा है ना। और क्या लाइफ भी ऐसी है ना, जीवन में ऐसी होता है, तरक्की करने के लिए सब इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन जो सतर्क होकर ध्यान से मेहनत करता है वो ऐसी आगे आता है लाइफ में, और जो नहीं करता वो पीछे चला जाता है ना। सबसे लास्ट विद्या प्लस विद्यार्थी का मतलब होता है सीखने वाला। इन सिंपल लैंग्वेज विद्यार्थी का मतलब होता है सीखने वाला। और वो चाहे हिंदी सीखे, चाहे इंग्लिश सीखे, चाहे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, दुनिया की कोई भी सब्जेक्ट, एनी ऑफ द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कुछ भी सीखे, विद्यार्थी का काम क्या है? इस विद्यार्थी का काम है सीखना। क्या काम है विद्यार्थी का? सीखना। इसीलिए लेकिन जो विद्यार्थी सीखना चाहता है उसके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है उसके सामने? कि हाउ टू लर्न, कि किसी चीज को सीखे कैसे। अब आपको कोई साइकिल ऐसे दे देता है, फिर हैंडल को पकड़ कर हम साइकिल किधर ले जाते हैं? आगे साइड ले जाते हैं ना। कि कभी ऐसा हुआ है कि कैरियर साइड को पकड़ के पीछे साइड ले गए, ऐसे कर हुआ है क्या? लेकिन जो बच्चा नहीं जाने उसको क्या मतलब है आगे ले जाना है पीछे ले जाना है, उसको बताते हैं हमारे बड़े लोग कि बेटा इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे चलाओ। तो टीचर क्या करता है? द वर्क ऑफ द टीचर, ये जैसे हम टीचर है ना, हमारे जोशी सर आपके टीचर हैं, तो टीचर क्या करता है? केवल एक रास्ता बताता है। क्या बताता है? रास्ता। वे माने क्या होता है? रास्ता। और चलना किसको है? तुम हैज टू वॉक, किसको चलना है? आप सबको चलना है, इसको चलना है, ये इसको। और जो जितना सावधानी से और जो जितना ईमानदारी से और जो जितना तेजी से चलेगा उसको क्या मिलेगी लाइफ में? टारगेट। यू नो टारगेट जानते हैं? टारगेट या फिर एम बोलते हैं या एम्बिशन बोलते हैं ना। जो भी हमारे जीवन का क्या होता है? लक्ष्य होता है। ठीक, जीवन का क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो आप सबके जीवन का अपना अपना लक्ष्य है। आप क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आईएएस ऑफिसर। गुड। एंड यू? आप क्या बनना चाहते हैं? जोर से बोलो। डॉक्टर। डॉक्टर। एंड यू? पुलिस। पीछे वाले मिस्टर बॉय स्ट्रेट अप, खड़े हो जाओ। हाँ, दो जन इधर वाला। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। गुड। देखो, तो कहने मात्र से कोई बन जाता है क्या? नहीं, कहने से कोई नहीं बनता है, करने से बनता है। क्योंकि ये लोग स्वामी विवेकानंद जी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एज यू थिंक एंड डू देन यू बिकम, कि जैसा आप सोचते हो और करते हो फिर एक दिन वैसे आप बन जाते हैं। ठीक है, मेरा पहले से सपना था कि मैं हर एज के लोगों को पढ़ाऊं, छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को। ठीक है, और ये सर मेरे स्टूडेंट रहे हैं, इनको जो भी मेरे को आता था मैंने सिखाया पढ़ाया, और सर के जैसे बहुत सारे लोगों को, अबाउट 2000 पीपल, लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोगों को पढ़ाया हूँ और अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ। आप लोग के जैसे भी मैं चांपा में रहता हूँ, पास में गांव है, वहाँ एक स्कूल में हूँ, 9वीं से लेकर के 12वीं वालों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। क्या बता रहा था मैं? हाउ टू लर्न। इसका हिंदी हो जाता है सीखे कैसे। क्या हो जाता है? सीखे कैसे। ठीक है, ये हमारा हिंदी होता है कि हम सीखे कैसे किसी चीज को। एक चीज नोट डाउन कर लेना अपने लाइफ में, पढ़ाई में आप उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना जो सब्जेक्ट आपसे नहीं बनता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं? जो सब्जेक्ट बनता है उसको धड़ल्ले से पढ़ते हैं। हिंदी बन रहा है मस्त पढ़ रहे हैं, विज्ञान बन गया पढ़ रहा है, सामाजिक विज्ञान बन गया पढ़ रहे हैं, गणित अरे यार बड़ा टेंशन है, समझ नहीं आता है, हाँ, अब उसको छोड़ दिया। संस्कृत अभी पढ़ते नहीं बनता है भाई, उच्चारण नहीं होता है मुंह से, उसको भी छोड़ दिया। तो जिस चीज को आप छोड़ दोगे मतलब वो भी आपको छोड़ देगा। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा भाई? आपके जैसे अभी आप लोग 7th 8th में हो, 6th 7th 8th में हो, 5th क्लास में कोई आपका फ्रेंड रहा होगा जिसके साथ बढ़िया बैठ के इकट्ठे पढ़ते थे, आज वो किसी और गांव चली गई, आप लोग इसी स्कूल में आ गए, तो उतनी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप अभी है क्या? क्योंकि मिलते ही नहीं है तो कहाँ से फ्रेंडशिप रहेगी? कभी कभार मिल लिए, बात सही कि नहीं? वैसी स्टडी है हमारी पढ़ाई भी वैसी है कि आप इस पढ़ाई को जितना सम्मान दोगे ना, जितना समय दोगे, जितना सम्मान दोगे, उतना ही ज्यादा पढ़ाई को भी आपको समय देगा और आपको सम्मान देगा।
देयर इज नो क्लेप बाय द सिंगल हैंड। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यहाँ पर दो हाथ, दोनों हाथ से, क्योंकि कहा जाता है दिस डज नॉट से शैल मी डू। क्या कहा जाता है? दिस डज नॉट से शैल मी डू। कोई आए, ठीक है। इतना अच्छा लिखना सीखो कि जैसे कोई कॉपी प्रिंट करता है, कंप्यूटर प्रिंट करता है, वैसे टाइप का साफ साफ लिखना सीखो। पढ़ना आ गया तो इतना पढ़ना सीखो, इतना एकदम तेज पढ़ना सीखो। बोलना आ गया तो इतना अच्छा से बोलना सीखो कि लोग सुनने के लिए आपको बेताब होता है, कभी बोले तो मजा आ जाए। समझ रहे हैं? ठीक है। और भागना सीखो तो ऐसे दौड़ो कि लोगों को लगे हाँ मिल्खा सिंह भाग रहा। समझ रहे हैं? मतलब किसी चीज को आधा अधूरा में नहीं छोड़ना है। खाना खा रहा है तो अच्छा मन लगा के बढ़िया बैठ के खाओ, सोना है तो बढ़िया मन लगा के सोना, नहा है तो बढ़िया मन लगा के नहा। मतलब कोई भी चीज को करो तो उसको अच्छे से करो। हड़बड़ी में करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, फिर उसका प्रॉफिट की जगह आपका हानि होने लगेगा। देयर विल बी द लॉस। ठीक है। तो मैंने बताया आपको हाउ टू लर्न एनीथिंग। किसी चीज को सीखे कैसे, तो सबसे पहले सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि हमको सीखना क्या है। जैसे आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स को आपको देना पड़ेगा यहाँ पर टाइम। क्या देना पड़ेगा? टाइम। सभी सब्जेक्ट्स की किताब है और हर किताब को आप पढ़ना सीखो, क्योंकि किताब क्या है? ज्ञान का महासागर है जिसमें पूरे ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यही उनका हथियार था। सब गोला बारूद से लड़ते थे, तीर तलवार से लड़ते थे, लेकिन हमारे अंबेडकर साहब जी ज्ञान से लड़ते थे। किस चीज से लड़ते थे? ज्ञान से। और अंबेडकर साहब जी को एक बहुत बड़ा उनको क्या दिया गया? उनको सिंबल ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का प्रतीक। क्या चीज? ज्ञान का प्रतीक। ठीक है। तो हम अपने लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, बस जरूरत है खुद को डिसीजन लेने की और मेहनत करने की। आप ये मत सोचो कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हम कैसे पढ़ें। क्या परीक्षा में कोई बच्चा ऐसा लिखेगा क्या? उत्तर क्रमांक 2 हिंदी, उत्तर क्रमांक 2। हमारे विद्यालय में तो टीचर ही नहीं है, ऐसा लिखोगे क्या? हाँ, तो बन जाए। क्योंकि हम अपने मजबूरियों को, हम अपने प्रॉब्लम्स को, हम अपने कमियों को हमारे पेपर में हम नहीं लिख सकते। भाई टीचर नहीं, इसका मतलब क्या कि हम पढ़ना छोड़ देंगे? हाँ। भीमराव अंबेडकर जी को आप लोग जैसे सबके सब अंदर बैठे हो, तो उनको परमिशन नहीं था अंदर बैठ के पढ़ने का। तो क्या करते थे, इधर जब टीचर पढ़ाते रहते थे बच्चों को, तो ऐसे खिड़की के बाहर खड़े होकर सुन के पढ़ते थे। खड़े होकर सुनते बस थे, और टीचर ऐसे झांक के उनको देखते थे ऐसे करके, हाँ उधर ही रहना, इधर मत आना। ऐसा टाइप का जमाना था। और उस टाइम में वो आदमी क्या बन गया? सिंबल ऑफ नॉलेज बन गया। कि खिड़की के बाहर रह के पढ़ के इतना आगे चला गया, जीवन में तो अंदर पढ़ता तो कहाँ जाता। आप लोग तो सभी इकट्ठे बढ़िया पढ़ रहे हैं, सबका सब स्कूल। ओके, इंग्लिश इज लाइक अ वाटर फॉर मी। देयर इज नो प्रॉब्लम हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, हाउ टू टीच एंड हाउ टू एड्रेस टू एनीवन। इंग्लिश इज द वेरी clear and very purest language in the world. Where you are deeply interested, you can only have to practice. When you are practicing a lot and doing the commitment continuously, so there will be the proper result in your life. So thank you so much. मैं सर हमारे स्कूल में आया और आप लोगों को इतना मोटिवेशन स्पीच दिए, तो सर को मैं हार्टली दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। और सर ये कुछ और बाहर से हम लोग पेन देंगे। आओ बच्चों, सभी बच्चे आ जाओ, आ जाओ, सर के साथ एक फोटो हो जाएगा। आराम से ओके भैया। ये तो नहीं एक बच्चा और दो बच्चा, पूरा स्कूल चल रहा है ना। और क्या लाइफ भी ऐसी है ना, जीवन में ऐसी होता है। तरक्की करने के लिए सब इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन जो सतर्क होकर ध्यान से मेहनत करता है वो ऐसी आगे आता है लाइफ में, और जो नहीं करता वो पीछे चला जाता है ना, सबसे लास्ट। इन लोग को फिर लड़वाए, हाँ छोड़ दे। राम
इतना देर नहीं रा 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 रावण। विनर, ताली बजाओ विनर। हाथ पर उठाओ उसका। चलो बाय बाय बोलो सर कर रहे। फिर कभी ना, चलो अब बाय बाय बोलो जी।